नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में जिस प्रकार से लगातार ओबीसी महासभा द्वारा यहाँ कार्यक्रम भी किए गए और मध्य प्रदेश सीएम हाउस का भी घेराव के लिए भी मध्य प्रदेश के तमाम ओबीसी जिले से लोग आए थे। आज हम महात्मा महेंद्र सिंह लोधी पर चर्चा करेंगे जिस प्रकार से जबलपुर में क्या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है और क्या वहां होने वाला, जिस प्रकार से संगठन की जिले जिले में बैठक हो रही है। आपका राजधानी समाचार में स्वागत। क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं और क्या स्थिति बन रही है वहाँ की? देखिए, ओबीसी महासभा की कोर कमेटी ने और प्रदेश की कोर कमेटी ने यहाँ के शिक्षकों से बात करके, क्योंकि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप पता ही है, तो हमें मजबूरन ही निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, पर सरकार और कोर्ट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ओबीसी समाज के साथ, तो हम लोगों ने लगभग 10,000 की संख्या बुलाने का प्रयास हमारा जबलपुर में है और जिलाध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है। और ये इसलिए है कि बार बार कम से कम 25 बार कोर्ट में ओबीसी के मुद्दा था, कभी बोलते हैं कि सरकार बोलती है कि हमने दे दिया, कभी कोर्ट कहता है कि कोई स्टे ही नहीं है। तो इतना मतलब असमंजस है कोर्ट में, सरकार में, यहाँ के नेताओं में। अब आपको तो पता है कि बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो गुलामी करते हैं पार्टियों की, तो ओबीसी की बात तो करते हैं नहीं, ना मुद्दा उठाते हैं। तो आज हमारी मजबूरी है कि हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। कोर्ट के खिलाफ ही समझ लीजिए, कोर्ट के खिलाफ होता नहीं है, पर हम एक बड़ा आंदोलन करके ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी समाज मध्य प्रदेश का जाग चुका है। अब ये मनुवादी जो लोग बैठे हैं कोर्ट में, कि वही लोग कोर्ट में स्टे लगा रहे हैं और उन्हीं के समाज के लोग कोर्ट के जज बन के और हमारा जो अधिकार है उसके खिलाफ सुनवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों से लोग आएंगे, कैसी कैसी सूचना आपने दी है, कितने तादाद में लोग? मध्य प्रदेश के 52 जिले के लगभग सभी तहसीलों से गाड़ियां, वाहन अपने अपने साधनों से आएंगे, क्योंकि ओबीसी महासभा की कोई अर्थ नहीं है, अपने साधनों से, अपने वाहनों से, अपनी संवैधानिक व्यवस्था से आएंगे। और एक बड़ी संख्या में प्रोग्राम होगा, इसलिए क्योंकि जो ओबीसी समाज जो है वो लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, ये 92 समाज मध्य प्रदेश में है और उसके साथ कुठाघात किया जा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 27% पर ऐसा कोई आपने कोर्ट में पिटीशन नहीं देखी होगी जिसकी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाई गई डेट, बार बार बढ़ाया जा रहा है, बार बार बढ़ाया जा रहा है। मजाक समझ लीजिए इस समाज को, जबकि इसकी संख्या मध्य प्रदेश में 58% है, ST SC की संख्या 36% है। तो ये जो हमारा जो आज आप देख रहे होंगे कि जनगणना का ही मुद्दा हमारा उसमें है। शिक्षक हमारे इतने परेशान हैं, कोई अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाई किया है, तो कोई दिल्ली बॉम्बे में उनके माता पिता यहाँ वहाँ गए जब वो पढ़ाई पढ़ पाए, और इसके बाद जब 70% आरक्षण पर आपने नौकरी निकाली है तो फिर उस पर देना भी चाहिए। यहाँ जिस तरीके से कोई आर्गूमेंट ही नहीं है कोर्ट का कि हम इस बेस पे इसको वो कर रहे हैं, पर फिर भी आप स्टे लगा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विरोधी पार्टी कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं अगर अभी खाद बीज की बात हो, खाद जिस पर बुंदेलखंड में ओबीसी महासभा ने कई मुद्दे उठाए हैं खाद को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस क्यों नहीं इन मुद्दों को आगे उठाती हो, क्यों नहीं विधायक उनके पूर्व विधायक हैं? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसको चलाता है आरएसएस, और आरएसएस के लोग जो होते हैं थाने से लेके, मीडिया से लेके, आप न्यायालय से लेके हर जगह बैठे हुए हैं, आपको पता है। आरएसएस बीजेपी को भी कंट्रोल करता है, कांग्रेस को भी करता है, और ये हिंदू मुस्लिम सारी चीज़ें सब वो लोग ही कंट्रोल करते हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा, इनके लोग किसान है ही नहीं ना, किसान तो ओबीसी वर्ग है जो इनका गुलाम बन के बैठा हुआ है। तो ओबीसी महासभा जो संगठन है वो किसानों का संगठन है, ओबीसी समाज का संगठन है, अपने हक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस मिलके लूटने का काम किए हैं। अभी आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस, ये लोग सब मिलके लूटते हैं, और ये सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं आपको अगर इसका एक लिखित में आपको दे दूं ना, तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 10,000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला इस यूरिया से किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की समाज में खोल के बोल रहा हूँ, ये सवर्ण समाज जो बनिया समाज है उसको फायदा पहुंचाने के लिए ढील दी जाती है। ये 8-10 दिन के अंदर 1200 की बोरी को 2200 में बेचा जाता है, और आप लगा लो आंकड़े पर कितने का फायदा होता है इन लोगों को। तो ये सब मिले हुए हैं, नेता सब मिले रहते हैं, इनको फायदा पहुंच जाता है अपना, कि भाई इस जिले में आप ये मंत्री हैं, ये इनको इतना पहुंचा दो, इतना इनका पैसा बनता है, उनका दे दिया, किसान जाए भाड़ में। आरक्षण को लेके कुछ चंद महीनों पहले भी आपकी ओबीसी महासभा भोपाल में आई थी, उसके साथ भीम आर्मी भी थी, तमाम संगठन थे। क्या फायदा हुआ, क्या उससे जनता तक संदेश पहुंचा? देखिए, फायदा तो ऐसा है कि हमारा समाज जाग रहा है जी, और ये बात हम लोग समझते हैं, हमें पता है। जैस व भीम आर्मी और ओबीसी महासभा, इनका जो एक तालमेल है,
कि हमें संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। ये तीनों संगठन इस मध्य प्रदेश के अंदर अब बीजेपी कांग्रेस को एक नया आईना दिखाने का काम करेंगे आने वाले समय में। अभी वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे आपको। आज की जो मुद्दे की बात है, आपने कहा कि 28 जुलाई को आपने किया, हमने 28 जुलाई को किया तो नीट में आरक्षण मोदी को देना पड़ा, वापस लेना पड़ा जो उनकी थी मुद्दे की। जैसे किसान आंदोलन आपने देखा होगा, ये तो बदलने वाला व्यक्ति है, हर चीज़ बदल जाता है, माफ़ी मांग लेता है सामने वाला। तो जनगणना का ही मुद्दा जो हमारा है, उस वहाँ भी जनगणना का मुद्दा था, हो सकता है उसमें भी जल्दी माफ़ी मांग ले और जनगणना करा दें। तो ये 28 जुलाई का जो आंदोलन चला था, पूरे देश में बहुत अच्छी जागृति आई है और समाज इकट्ठा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी समाचार के लिए। मतलब महेंद्र सिंह लोधी लगातार ओबीसी महासभा के माध्यम से ओबीसी वर्ग को जागरूक कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अगल बगल से जो राज्य लगे हैं, चाहे भारत के कई राज्यों में लगातार ओबीसी महासभा जागरूक हो रही है। राजधानी समाचार नीर विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.